मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। मैग्नीशियम हमें पता है, मैग्नीशियम वो एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। उस मैग्नीशियम रिबन को अगर एयर में रखा जाए, एयर मतलब हवा में रखा जाए, तो ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जलाने से पहले, क्योंकि बर्निंग इन एयर का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन की वजह से जलना, कोई भी चीज ऑक्सीजन की वजह से जलती है। तो ऐसा क्या है कि हमें उसको क्लीन करना पड़ता है पहले। मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं जलाने से पहले, ये क्वेश्चन है हमारे पास। जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है? देखो, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है। एलिमेंट कहने के अलावा मैं इसको मेटल भी कह सकता हूं, ठीक है। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। अब रिएक्टिव मेटल है तो जल्दी से रिएक्ट करेगा। जब ये जल्दी से रिएक्ट करेगा तो एयर में रखने की वजह से वो ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि जलेगा तो वो ऑक्सीजन की वजह से ना। तो एयर में जब रखोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर मैग्नीशियम है तो ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना गया। तो इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक उसके ऊपर लेयर आ गई होगी जो कि पाउडर फॉर्म में होती है। उस लेयर को हटाने के लिए हमें क्लीन करना पड़ेगा मैग्नीशियम रिबन को जलने से पहले, ताकि वो जल पाए। अदरवाइज जलेगा जरूर लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम अगर क्लीन करेंगे तो वो जलना शुरू हो गया। तो सीधी सी बात है कि मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है एयर में जलने से पहले, क्योंकि इससे क्या होता है कि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर होती है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, वो उसको हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे क्लीन करना जरूरी है। अब इसी के साथ जुड़ी हुई इक्वेशन है, जैसे मैग्नीशियम देखो, Mg मैग्नीशियम में अगर हम ऑक्सीजन डालें, ऑक्सीजन ऐड होगा तो यह बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब Mg प्लस O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 है, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, तो बन गई इक्वेशन बैलेंस। तो ये इक्वेशन है जिसमें ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये क्या है? ये एक पाउडर फॉर्म है, ये एक पाउडर फॉर्म में होता है। तो मतलब आपको समझ आ गया, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन इसीलिए किया जाता है ताकि ये ना बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना हुआ ना वो हटाया जा सके, तो इसलिए उसे क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है। हमें उन इक्वेशंस के नाम दिए हुए हैं, हमें एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, उनको जोड़ने पर, रिएक्टेंट्स को जोड़ने पर हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो यहां पे लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमने हाइड्रोजन के लिए H2 लिखा, क्लोरीन के लिए Cl2 लिखा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl बनता है। मतलब HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl बन गया। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं हम। अब बैलेंस करना था तो हमें पता H2 है, तो यहां H के पीछे 2 लगा दिया। अब Cl भी 2 था तो ऑलरेडी लगा हुआ है, बैलेंस हो गया। इस तरह से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना था। अब सेकंड है, सेकंड हमें पूछा कि सोडियम में अगर हम वाटर को ऐड करें, सोडियम में अगर वाटर को ऐड करें तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यह आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, Na2 है तो पीछे 2 लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ, Na तो 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 यहां पे, हाइड्रोजन 2 यहां पे, हाइड्रोजन 4 है, यहां पे था और 2 हमने और लगा दिया तो ये 4 बन गए, इधर भी बैलेंस। ऑक्सीजन के पीछे 2, ऑक्सीजन तो है ही 2, तो मतलब सब कुछ बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस्ड कर दी हमने इक्वेशंस को, और यही क्वेश्चन में पूछा था कि इक्वेशन को दी गई, इक्वेशन जो नीचे दी गई है उनको बैलेंस करो, तो हमने इसको बैलेंस कर दिया।